नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। गुरु अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं दिनांक 22 को सुबह 5 बजे के आसपास, और गुरु के साथ राहु मेष राशि में अब आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि गुरु चांडाल दोष का सृजन सृष्टि में हो चुका है। तो आज हम इसी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे ताकि आप और अच्छे से समझ सकें कि ये गुरु और राहु का चांडाल दोष किस तरह के प्रभाव लाता है, और इनसे बचने का, इसको कम करने का उपाय भी हम आपको बताएंगे। राशिफल हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं, अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ, उस पे गुरु चांडाल दोष का या राहु का क्या प्रभाव है, ये भी आपको बताएंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि क्या वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कोई खतरा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आशा है कि आप इसको पूरा देखेंगे ताकि इन महत्वपूर्ण पहलुओं को आप समझ सकें। दोस्तों, पहले गुरु चांडाल दोष जो सृष्टि में बन गया है, और ये जैसा कि हम जानते हैं ज्योतिष में अच्छे योग भी होते हैं और खराब योग भी होते हैं, और ये गुरु चांडाल योग जो है ये एक तरह का खराब योग माना जाता है ज्योतिष में। इस योग का प्रभाव क्या होता है, तो उसको समझने के लिए पहले तो गुरु के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं वो लोग गुरु के बारे में, गुरु की प्रकृति के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि विद्या, धन, संतान, ये सब देने वाले जो ग्रह हैं, विवेक देने वाले जो ग्रह हैं, वो हैं बृहस्पति देव, जो कि देवताओं के गुरु हैं। राहु जो है वो कहा गया है कि गुरु राहु चांडाल दोष या गुरु चांडाल दोष। तो इसका मतलब है राहु ही चांडाल है, ये बात इससे स्पष्ट होती है। अब चांडाल क्या होता है? बेसिकली दोस्तों, चांडाल कर्म होते हैं और ऐसे काम जो कि सामाजिक रूप से जिनको मान्यता नहीं है, समाज की दृष्टि में जो अनैतिक माने जाते हैं, ऐसे कार्य चांडाल कर्म कहलाते हैं। और यहीं पर इस युति का भेद छुपा हुआ है गुरु चांडाल दोष का। गुरु, जैसा कि आप जानते हैं, एक कोई ऐसे गुरु की कल्पना कीजिए जो कि पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं, एक ज्ञान के भंडार हैं, और जिनके आशीर्वाद से आपको धन, पुत्र, संतान सब कुछ प्राप्त होता है। इतनी महान एक हस्ती है मान लीजिए, और उनको ऐसे किसी व्यक्ति के साथ एक ही घर में रहना पड़ जाए जो कि चांडाल कर्म करने वाला है, जो सारे अनैतिक कार्य करता है, बेईमानी करता है, झूठ, फरेब, छद्म, भेष बदलना, भेष बदल के लोगों को धोखा देना, मौका मिलने पे लोगों का गला काट देना, जो कि चारित्रिक रूप से भी पूरी तरह से पतित व्यक्ति है, जिसको हर तरह के नशे की आदत है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मान लीजिए गुरु को रहना पड़ जाए, तो आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से गुरु जो हैं उनको भी अपने सकारात्मक सोच मेंटेन करने में जहाँ एक ओर परेशानी होगी, वहीं दूसरी ओर जो चांडाल है उसका भी गुरु के संपर्क में आने से थोड़ा कल्याण होगा। तो इस तरह का प्रभाव ये गुरु चांडाल दोष देता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस गुरु चांडाल दोष में गुरु को राहु ज़्यादातर मामलों में डोमिनेट कर देता है, और विशेषकर इस मामले में तो करेगा ही, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है। गुरु और राहु अकेले ही होते तो बात थी, लेकिन यहाँ पर शनि पूर्ण तीसरी दृष्टि से इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गुरु डोमिनेट हो जाएंगे
और नेगेटिविटी, जो खराब बातें हैं, जो समाज में के दृष्टिकोण से, एक सभ्य समाज के दृष्टिकोण से खराब चीज़ें हैं, वो चीज़ें डोमिनेट करेंगी इस समय पर, और अच्छी चीज़ें जो हैं वो उनकी हार होगी और खराब चीज़ों की जीत होता हुआ आप देख पाएंगे। और ये समय कब तक रहेगा दोस्तों? ये समय रहेगा 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर को राहु जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो मीन राशि में चले जाएंगे। तो अभी तक एक तरह से देखा जाए तो गुरु और राहु यानी कि जो गुरुदेव हैं वो और जो चांडाल कर्म करने वाला व्यक्ति है वो दोनों एक घर में थे। लेकिन अब चांडाल कर्म करने वाला व्यक्ति अक्टूबर के अंत से गुरु के घर में, गुरु के आश्रम में, गुरु की कुटिया मीन राशि में भी एंटर हो जाएगा और उसको विशिएट करेगा, उसको पॉल्यूट करेगा, उसको प्रभावित करेगा। तो गुरु राहु का ये जो चांडाल दोष है ये कुल मिला के सिर्फ 6 महीने का नहीं है अक्टूबर तक का, बल्कि उसका प्रभाव जो है अक्टूबर के बाद भी लगभग 1.5 वर्ष तक रहेगा। यानी टोटल ये 2 वर्ष का समय है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी मैं इस पे ये रिपीटेटिव वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ, समझा सकूँ कि इसके किस तरह के दुष्परिणाम हो सकते हैं और कैसे आप इनसे बचना है आपको इससे। क्योंकि 2 वर्ष का समय दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है और किसी के भी जीवन को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है ये 2 वर्ष का समय। इसलिए आप जो उपाय मैं बताऊंगा उनको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जैसा मैंने बताया गुरु राहु के चांडाल दोष होने से क्या होगा, तो ये कुल मिला के गुरु अभी राहु के साथ एक घर में रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, लेकिन फिर अक्टूबर से राहु जो है वो गुरु के घर में घुस जाएगा, बलात् प्रवेश कर जाएगा और वहां पर भी अपना उपद्रव मचाएगा। मीन राशि में गुरु का संचरण, राहु का संचरण 30 अक्टूबर को होगा। अब ये क्या क्या खतरे लेके आ रहा है ये गुरु राहु का चांडाल दोष? दोस्तों, जिसकी भी व्यक्ति की कुंडली में, जन्म कुंडली में, उसके जन्म के समय ये दोष होता है, उसको तरह तरह की समस्याओं से दो चार होना होता है। जैसे कि चूंकि गुरु जिसके जिसके कारक हैं, जैसे गुरु संतान के कारक हैं, तो संतान में कोई ना कोई प्रॉब्लम ये चांडाल दोष क्रिएट करता है। या तो विकृत संतान होगी, ठीक से संतान का दिमाग विकसित नहीं होगा, या संतान पूरी तरह से दिग्भ्रमित होगी, नशाखोरी में प्रवृत्त हो जाएगी, आपकी बात नहीं मानेगी। जिसकी कुंडली में गुरु राहु चांडाल दोष है उस व्यक्ति को उसकी संतान बात नहीं सुनती है। तो इस तरह की बातें संतान प्रभावित होती है गुरु चांडाल दोष से। पहला ये है। दूसरा प्रभाव, अगर आपके दूसरे भाव, अगर आपके 10वें भाव, अगर आपके 12वें भाव, इनसे इसका कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन हो जाता है तो आप बहुत अलर्ट हो जाइए, विशेष करके यदि आप नौकरी करते हैं तो। क्योंकि फॉल्स एलिगेशन ये युति आपके ऊपर लगा सकती है। ऐसे में व्यक्ति सस्पेंड हो जाते हैं, नौकरी चली जाती है अचानक। तो अगर आपके दूसरे, अगर आपके 10वें, अगर आपके 12वें भाव के साथ ये गुरु राहु का चांडाल दोष प्रभाव बना रहा है किसी भी तरह से, यानी कि मान लीजिए बृहस्पति आपका दूसरे भाव का स्वामी है या 10वें भाव का स्वामी है, तो आपको विशेष रूप से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि मेष राशि आपके इन भावों में पड़ती है, दूसरे भाव में, 10वें भाव में या 12वें भाव में, तो भी आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये आपकी नौकरी में कुछ ना कुछ समस्या ऐसी लेके आ जाएगा जिससे नौकरी जाने का भी खतरा बन जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है और उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो अंत में जो उपाय डिस्कस करूंगा वो उपाय आप करिएगा। दूसरी बात ये है। तीसरी बात जो है, जेल जाने का योग भी ये
गुरु राहु का चांडाल दोष बना देता है। मान लीजिए आपकी लग्न से प्रभाव इसका हो रहा है तो आपके अंदर बुरी आदतें जैसे कि नशाखोरी की आदत ये डाल देता है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके लग्न को प्रभावित कर रहा है और विशेष करके अगर आप कम उम्र के व्यक्ति हैं, व्यक्ति जब ज़्यादा उम्र का हो जाता है हालांकि तब भी नशा तो पकड़ सकता है, लेकिन फिर भी कम उम्र के लोगों में, टेंडर एज में, एडोलेसेंस में ज़्यादा खतरे होते हैं नशे की स्थिति के। तो यदि आपकी संतान में की कुंडली में ये योग बन रहा है विशेष करके लग्न से, मान लीजिए उसकी मेष लग्न है, मान लीजिए उसकी धनु लग्न है, मान लीजिए उसकी मीन लग्न है, और ये जो अभी गुरु चांडाल दोष बन गया, तो ये आप मान लीजिए कि नशे की आदत लग सकती है आपकी संतान को। और आप बड़े भी हैं, अगर उम्र दराज हैं, तो भी आपको नशे की प्रवृत्ति के लिए ये प्रेरित कर सकता है। तो इसमें आप विशेष सावधानी रखें। तीसरा बिंदु ये है। चौथा बिंदु ये है कि कारावास योग बनाता है ये। लग्न और 12वें का अगर संबंध बन जाए, ये गुरु चांडाल दोष अगर आपकी लग्न को प्रभावित कर रहा हो, 12वें को प्रभावित कर रहा हो, तो ये कारावास योग भी बना देता है। अगर खासकर आपकी कुंडली में भी इस तरह का दुर्योग हो या राहु की या गुरु की दशा चल रही है तो ये मैं बहुत ही स्पष्ट आपको बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप अपनी कुंडली स्वयं देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह का दुष्प्रभाव ये गुरु राहु का चांडाल दोष आपको देगा। तो ये 4 दुष्प्रभाव मैंने आपको बताए। 5वां दुष्प्रभाव ये है कि धन को आप बहुत ठीक से रखें, क्योंकि अगर आपके दूसरे भाव, 11वें भाव, 6वें भाव को ये योग प्रभावित कर रहा है, यानी कि वही बात कि अगर आपकी धनु या मीन राशि इन भावों में बैठती है, दूसरे भाव में, 6वें भाव में, 11वें भाव में, या मेष राशि इनमें से कहीं बैठ रही है, तो आपको अपने धन को बहुत संभाल के रखना है। आप उधार मत दीजिए, कोशिश कीजिए कि उधार न दें, गलत जगह धन का इन्वेस्टमेंट न करें, पैसा आपका फंस सकता है। अगर आपकी जमीन जायदाद है, 4थे भाव से प्रभाव हो रहा है, तो जमीन पे कोई बलात् कब्जा कर सकता है। अगर 4थे भाव में धनु राशि, मीन राशि या मेष राशि है, तो आपके जमीन जायदाद पे कोई बलात् कब्जा कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें गुरु राहु के चांडाल दोष से संबंधित हैं और जो अभी सृष्टि में बना हुआ है और 2 वर्ष तक प्रभावित करेगा। तो 2 वर्ष बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं, सभी कुछ बता पाना संभव नहीं है। वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाती है, उसका टाइम बहुत बढ़ जाता है। अभी भी 13-14 मिनट हो चुके हैं। तो ये सभी मुद्दों पे आपको खतरे की घंटी है। एक अंतिम मुद्दा बता देता हूं, अगर मेष राशि, धनु राशि या मीन राशि आपके 7वें भाव में बैठती है, तो आपकी पारिवारिक जीवन में बड़ी उथल पुथल, कलह, यहाँ तक कि सेपरेशन की नौबत भी आ सकती है। अगर आपसी सामंजस्य कमजोर हो, अगर एक दूसरे पे विश्वास की कमी हो, तो ये भी खतरा इस गुरु चांडाल दोष में है। तो जिनकी भी ये स्थिति है उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रभाव। और गुरु चांडाल दोष का एक प्रभाव आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा होगा टीवी पे कि अतीक अहमद को कुछ लोगों ने गोली मारी, और ये जो सारा सिलसिला है दोस्तों, ये देखिए आप, राहु के मेष राशि में और इस तरह का गुरु चांडाल की स्थिति में ये परिस्थिति हुई है। और खासकर जब राहु जो है वो मेष राशि में जितने डिग्री के आसपास बैठे हैं, उतनी ही डिग्री के आसपास जब वो 2005 जनवरी में थे, उस समय राजू पाल का मर्डर हुआ था, और जिसमें अतीक अहमद का के ऊपर केस चल रहा था। अतीक अहमद और उसका जो भाई था, उसके चुनाव के संबंध में कुछ डिस्प्यूट हुए थे, और उस विषय पे, उस डिस्प्यूट में
राजू पाल का मर्डर हुआ। सिमिलर कंडीशन में राजू पाल के को जो सपोर्ट करने वाले एक दूसरे पाल थे, मैं नाम भूल रहा हूं, जिसका मर्डर हुआ, तापस पाल या ऐसा कुछ नाम है, जिसका अभी रिसेंटली मर्डर हुआ। वो भी आप देखिए राहु मेष राशि में, राहु की स्थिति में। और फिर ये 18 साल बाद 2005 के बाद वही राहु, मेष राशि का राहु, उसने अतीक अहमद को भी एक तरह से समाप्त कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो राहु का इस तरह का प्रभाव होता है। ग्रहों की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ग्रहों की जो ऊर्जाएं हैं, वो इस तरह से प्रभावित करती हैं। और ये सीखने की बात है। जो लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कुंडली दिखाने आता है, उसके ऊपर कोई केस हो गया है, शासकीय केस हो गया है, सस्पेंड हो गया है, तो कब रीइंस्टेट होगा। तो विशेष करके अगर राहु के कारण वो स्थिति हो गई है, तो राहु ही राज दिलाते भी हैं और राहु ही राज छीनते भी हैं अपने सेकंड ट्रांजिट में। जैसा कि राजू पाल का मर्डर 2005 में हुआ, और उसके मर्डर में जिसके हाथ की बात है, अतीक अहमद, उसका मर्डर 2023 में राहु की सिमिलर कंडीशंस में हुआ। तो ये ग्रहों का अपना प्रभाव है, ग्रहों का अपना मैजिक है। अब बात निकली है तो ये उत्तर प्रदेश में कई लोगों के मन में, हमारे फॉलोअर्स के मन में ये प्रश्न है कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर क्या कोई खतरा आ सकता है, विशेषकर अभी जिस तरह की परिस्थितियां वहां बनी हुई हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली की विवेचना मैंने की, और इसमें 5 जून 1972 को 12 बजे दिन का उनका जन्म है, ऐसी एक कुंडली प्रचलित है। और ये मुझे ठीक भी लग रही है। हालांकि मैंने जब चुनाव हुआ था तो दूसरी कुंडली के आधार पर प्रिडिक्शन किया था, और वो प्रिडिक्शन मेरी गलत हुई थी यूपी चुनाव के बारे में। इसीलिए मैंने ये दूसरी कुंडली कई तरफ से क्रॉस चेक करने के बाद योगी आदित्यनाथ जी की ये दूसरी कुंडली मैं लेके आपके बीच आ रहा हूँ। और इसमें सिंह लग्न है उनका, और सिंह लग्न कुंभ राशि के जातक हैं। शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि गुरु इनका वक्री होके पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो त्रिकोण में स्वग्रही गुरु है, निश्चित रूप से अपने आप में ये इनको बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब कुछ देता है। और 6वें भाव में राहु है इनका, जो कि इनको शत्रुहंता, प्रबल शत्रुहंता बना रहा है। 7वें भाव में चंद्रमा है कुंभ राशि का। 8वां 9वां खाली है। 10वें भाव में सूर्य, बुध और शनि है, यानी कि सूर्य और शनि साथ साथ में है, साथ में बुध भी है। इसीलिए ये पिता से दूर होकर के संन्यास की स्थिति में इसीलिए आए, पिता से दूर हुए, क्योंकि सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन, और वो भी 10th हाउस में है। और मंगल और शुक्र इनके एकादश भाव में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, जिसपे गुरु की दृष्टि है। तो मंगल और शुक्र को खराब माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चरित्र को भी ये खराब करते हैं, लेकिन गुरु की प्रबल दृष्टि चरित्र को अच्छा कर रही है इनके, और चरित्र को बचा रही है। इसके अलावा 12वें भाव में इनका केतु है, जो कि जैसा कि आप जानते हैं 12वां केतु मोक्ष कारक होता है। तो ये इनकी कुंडली है, और अभी इनकी महादशा, केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा में ही ये सत्तासीन हुए, और अब केतु की महादशा अपने अंतिम पड़ाव पे है। केतु में बुध का अंतर फरवरी 2023 से और फरवरी 2024 तक चलने वाला है। तो ये समय कैसा जाएगा, क्या ये समय इनको कोई खतरा बनाता है, इसकी विवेचना करते हैं। दोस्तों, बुध जो है, जिसका अंतर चल रहा है केतु में बुध, तो बुध जो है वो बैठे हुए हैं रोहिणी नक्षत्र में, और रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र, और चंद्रमा यानी कि 12वां भाव। तो 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा की के नक्षत्र में बुध का बैठना उसी भाव को एक्टिवेट करेगा, 12वें भाव को, और चंद्रमा आके बैठा हुआ है 7वें भाव में। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि केस मुकदमे टाइप की स्थिति कुछ बन सकती है इनके
ऊपर। बाकी शारीरिक क्षति की स्थिति दिखाई नहीं देती है। ऐसा कोई हमला हो जाए और ये उसमें घायल वगैरह हो जाए, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। तो जो योगी आदित्यनाथ जी के फॉलोवर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनको रिलैक्स्ड रहना चाहिए कि ऐसी कोई भीषण स्थिति दिखाई नहीं देती है 2024 के फरवरी तक। 2024 फरवरी के बाद जब शुक्र की दशा, इनकी महादशा बदल रही है और शुक्र की महादशा 20 वर्षों की शुरू हो जाएगी फरवरी 2024 से। और शुक्र जो है वो इनके, जैसा मैंने बताया, एकादश भाव में मंगल के साथ में बैठे हुए हैं। और ये दशा इनकी बड़ी ही विशेष जाने वाली है, क्योंकि शुक्र राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं और राहु 6वें भाव के मालिक हैं। तो कुल मिला के इनकी जो स्थिति है योगी आदित्यनाथ जी की 2024 फरवरी के बाद, उसमें मुझे परिवर्तन होता दिखाई देता है अगले लगभग 2 वर्षों के कार्यकाल में, यानी कि 2024 से 2026 के अंत या 27 तक का जो समय है, इस समय पर इनका जो प्रोफाइल है उसमें कुछ परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। और इस समय पर ये शत्रुहंता योग तो बनता है राहु से, लेकिन राहु जब 6वें रहते हैं तो गुप्त शत्रु भी काफ़ी परेशान करते हैं। तो इस समय इनको गुप्त शत्रुओं से फरवरी 2024 के बाद परेशान ये होंगे। गुप्त शत्रुओं की वजह से उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और मित्र के रूप में ही ये शत्रु आ सकते हैं, क्योंकि मित्र के भाव में शुक्र बैठा हुआ है और मित्र के रूप में शत्रु इनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो अगर ये जो समय है ये इनके लिए चेंज ओवर का टाइम है। अगर 2024 फरवरी से 2027 आते तक का समय योगी जी अच्छे से निकालते हैं, किसी का कोई इनको धोखा देने में सफल नहीं हो पाता है, देने का प्रयास तो होगा ही, सफल नहीं हो पाता है, तो फिर निश्चित रूप से भारत के अगले प्रधानमंत्री ये बन सकते हैं। क्योंकि बहुत ही अच्छी इनकी पत्रिका है, बहुत ही दमदार पत्रिका है, जहां गुरु एक विशेष तरह का योग बना रहे हैं। योग कारक ग्रह मंगल पे दृष्टि भी है, दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट है। सूर्य जो है वो दिग्बली होकर के और लग्नेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं। तो निश्चित रूप से ये शुक्र में शुक्र का समय ही इनको थोड़ा सावधानी से निकालने का है। उस समय पर इनके शत्रु प्रबल हो सकते हैं और उस समय इनको कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, यानी कि फरवरी 2024 से लेकर के 2027 के आते तक। तो दोस्तों, ये था योगी आदित्यनाथ जी पर मेरा ऑब्जर्वेशन। और उपाय की बात अब करता हूँ। गुरु राहु चांडाल दोष से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। और यही उपाय आपको अगले 2 वर्षों तक करना है, विशेष करके अक्टूबर अंत तक तो करना ही है। सबसे पहला उपाय, हल्दी की माला आप खरीद लीजिए बाजार से, और हल्दी की माला पे आप गायत्री मंत्र का जाप रोज 1 माला करिए। इससे ये जो चांडाल दोष है इसका दुष्प्रभाव दूर होगा और आपकी रक्षा होगी। पहला उपाय। दूसरा उपाय, गुरु यानी कि अपने से बड़े बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति, उनकी सलाह पे अगर आप काम करेंगे, उनकी सलाह मानेंगे, तो ये जो गुरु राहु का चांडाल दोष है इसका जो समय है ये अच्छे से निकल सकता है। तो अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह को आप महत्व दीजिए, उसको फॉलो करिए। ये दूसरा उपाय है। गुरु राहु चांडाल दोष से बचने का तीसरा उपाय है कि आप केसर का तिलक अपने माथे पर रोज लगाइए। केसर का तिलक आप अपने फोरहेड पे दैनिक रूप से लगाइए, उससे भी ये जो चांडाल दोष है उससे आपकी रक्षा होगी। ये तीसरा उपाय है। चौथा उपाय है कि अपने खाने में थोड़ी सी उड़द की दाल का भी उपयोग आप बढ़ाएं। उड़द की दाल को अगर आप ग्रहण करेंगे तो उससे भी ये जो चांडाल दोष है उसका निवारण होगा।
पांचवा उपाय है कि अगर आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में गुरुवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको इस दोष से रक्षा होगी। छठवां उपाय है पुखराज रत्न धारण करें या गले में सिट्रीन की माला धारण करें। अगर आप पुखराज धारण कर सकते हैं, किसी ज्योतिष से आप सलाह लेकर के पुखराज रत्न पहन सकते हैं और या फिर सिट्रीन की माला गले में धारण कर सकते हैं। इससे भी गुरु राहु चांडाल दोष से आप बचेंगे। सातवां उपाय है कि राहु के शांति मंत्र का जप आपको रोज 1 माला या 3 माला करना है। ओम रांग राहवे नमः ये मंत्र है गुरु राहु का शांति मंत्र। इसको आप रोज 108 बार कम से कम पढ़िए। 8वां उपाय है कि गुरु का जो मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः, इस मंत्र को भी आप रोज 1 माला पढ़िए। तो ये जो उपाय हैं 8-9 उपाय मैंने आपको बताए। इसके अलावा झूठ बोलने से बचना है। कोई भी इलीगल काम, सामाजिक रूप से जो गलत काम है उसको करने से बचना है। नशे से बचना है। कोशिश करना है कि नशा अगर आप करते भी थे पहले तो अभी ना करें, कम करें। तो ये सभी जो 10 उपाय लगभग मैंने आपको बताए, इसको अगर आप करते हैं तो गुरु राहु का चांडाल दोष आपको ज़्यादा कुछ प्रभावित नहीं कर पाएगा। गले में एक चौकोर सोने का पेंडेंट भी आप पहन सकते हैं, उससे भी चांडाल दोष में आपकी रक्षा होगी। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है क्योंकि आपके फायदे की इसमें बात है। अगर आप गुरु चांडाल दोष से बचना चाहते हैं तो आप इनको फॉलो करिए, इन उपायों को, और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों या अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं जिनकी आप केयर करना चाहते हैं उनको आप शेयर करें, तो इससे उनका भी भला होगा। इसी तरह हमसे जुड़े रहें और जिस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं उस पर कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।